नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज वीकली एनालिसिस में निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैं डेली चार्ट एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि टाइम एंगल में लास्ट 3 वीक से बता रहा हूं कि कैसे काम कर रहे हैं, और ये टाइम एंगल अपवर्ड टाइम एंगल का जो चैनल बताया था वो एग्जैक्ट आप देखेंगे कि टॉप से सेलिंग आई, बॉटम पे एग्जैक्ट सपोर्ट मिला और वहां से हमको अच्छी रैली देखने को मिली। अभी जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो टॉप से डाउनवर्ड एंगल डालने के बाद जो ब्रेकआउट आता है वो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आता है। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, और अभी यहाँ पे एक तैयारी हो रही है ब्रेकआउट की। और वो जो ब्रेकआउट है वो शायद हम लोग ऐसे एंटिसिपेट कर सकते हो कि ये जो चैनल है ग्रीन टू ग्रीन लाइन, मतलब अपवर्ड चैनल का जो अपवर्ड टाइम एंगल का जो चैनल है वो अगर ब्रेक करता है तो हमको एक बहुत अच्छी इलेक्शन रैली देखने को मिल सकती है। बिफोर इलेक्शन हम अच्छे एक अच्छा रैली देख सकते हैं। और वो टारगेट जो रहेगा वो अंदाज से मैं आपको बता देता हूँ कि 23,500 600 इस रेंज में जाने की उम्मीद रहेगी। और 23,500 की उम्मीद जो है वो आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैनल जितना है उतना ही मैं ऊपर एंटिसिपेट कर रहा हूँ। तो ये चैनल के हिसाब से 23,800 का टारगेट आ रहा है। और अभी और एक तरीके से अगर हम लोग देखते हैं कि ये हाई से अगर हम लोग ये हाई से अगर हम लोग डाउन अपवर्ड अपवर्ड टाइम एंगल डाला है, तो वहां से अगर मैं गेंद पेन प्लेस करता हूं तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 23,500 का रहेगा, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 24,000 के आसपास रहेगा। लेकिन मैं एक आपको इतना ही बात बोलूंगा कि 23,500 से लेकर 800 के बीच में हमको टारगेट मिल सकता है। उसके लिए नीचे आपको एक लेवल दे देता हूँ, 22,200 के नीचे कोई भी हाल में निफ्टी नहीं जानी चाहिए। ये हमारा एक स्टॉप लॉस काम करेगा। आप देखेंगे कि ये डाउनवर्ड एंगल जो आया हुआ है वहां पे ही आपको एक रेजिस्टेंस मिला, और कल के वीडियो में मैंने लिखा था कि बी रेडी और अपवर्ड मोमेंटम, लेकिन एक लिटमस टेस्ट देना पड़ेगा। और वो लिटमस टेस्ट ये है कि कल का जो मोमेंट हमको नीचे की तरफ मिला वही है। वहां से अभी और एक बार थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम लेके जब ये ऊपर की तरफ आएगा और डाउनवर्ड एंगल तोड़ेगा और ऊपर की तरफ आएगा तो 23,800 के लिए हमको रेडी रहना है। ऊपर की तरफ हमको बहुत फास्ट मूवमेंट मिल सकती है। नीचे में मैंने जैसे बताया कि 22,200 टूटना नहीं चाहिए निफ्टी में। अभी मैं बैंक निफ्टी का बता देता हूँ। सेम बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी में ये जो प्रीवियस हाई का डाउनवर्ड एंगल टूटा था वो तोड़ के एक बार वापस हम लोग उसको रिगेन कर लिया है। तो अभी कोई भी हाल में 22,700 सॉरी 47,700 टूटना नहीं चाहिए। इस एंगल के नीचे नहीं आनी चाहिए, और यहाँ से अगर नीचे नहीं आती है तो हम ये डाउनवर्ड एंगल क्रॉस होते ही एक नया हाई हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं। और ये जो हाई है इसका टारगेट जो रहेगा वो अंदर से 50,000 से 52,000 तक के आसपास हमको मिलेगा। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे 51,500 का हमको टारगेट मिल रहा है। जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि एक लास्ट जो मूवमेंट है उसकी उतनी ही ऊपर की मूवमेंट देखते हैं तो हमको 51,500 का टारगेट मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 51,500 से 52,000 का टारगेट है, नीचे की तरफ 47,700 टूटना नहीं चाहिए। अभी 48,200 से लेके 300 है। तो आपको यहाँ पे आप थोड़ा सा कैरी के हिसाब से भी सोच सकते हो, ऊपर की तरफ आपको मूवमेंट मिल सकती है। तो ये मैंने डेली के हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। डाउनवर्ड एंगल कैसे काम करता है ये आपको पता है कि ये मैंने यहाँ से जब डाउनवर्ड एंगल डाला तो यहाँ पे कैसे काम किया है। पीछे मैंने रेफरेंस दिए हुए हैं कि सेम डाउनवर्ड एंगल हम लोग जब डालते हैं तो आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पे बंदूक से गोली छूटती है तो रिटर्न नहीं आती है, वहाँ से ही वापस हमको मूवमेंट मिलती है। उसी हिसाब से डाउनवर्ड एंगल काम करता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने डेली व्यू बता दिया।
निफ्टी में इंट्राडे चार्ट के हिसाब से क्या हो दिखता है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा लंबे का चार्ट करता हूँ, 30 मिनट का चार्ट करता हूँ। ये इंट्राडे के टाइम एंगल है। इंट्राडे के टाइम एंगल अलग रहते हैं, ये मैंने 15 मिनट के हिसाब से निफ्टी में प्लेस किया हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं कि निफ्टी का जो ऑल टाइम है वहां से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो वो डाउनवर्ड एंगल के अंदर थोड़ी सी अभी निफ्टी है। तो हमको जैसे ही ये डाउनवर्ड एंगल रिगेन हो जाएगा और ये हाई क्रॉस हो जाएगा, हमको ऊपर का टारगेट बहुत अच्छा मिल सकता है। वो ऊपर का टारगेट जो है वो आपको 22,900 और 22,900 से लेके 23,100 तक का मूवमेंट हमको ऊपर की तरफ मिल सकता है। नीचे की तरफ आपको ये जो प्रीवियस हाई है, जैसे कि ये हमने ऊपर जाते वक्त ये हाई को क्रॉस किया है, तो ये मोस्ट गुड मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट हमको 22,150 के आसपास मिल सकता है। अभी 22,450 है वो बहुत लंबा है, टेम्पररी हम लोग यही सपोर्ट पकड़ा हुआ है, तो मेरे हिसाब से इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और अगर सेल सिग्नल भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, ये लो का टाइम एंगल नहीं टूटना चाहिए। ये लो का टाइम एंगल अगर हम लोग देखते हैं तो 22,250 है। तो दो स्टॉप लॉस है। 22,250 का एक लेवल इंपॉर्टेंट है जिसके नीचे नहीं जाना चाहिए, और अगर उसके नीचे जाती भी है तो 22,150 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आएगा और ऊपर की तरफ हमको 23,000 तक की मूवमेंट ले जा सकती है। अभी बैंक निफ्टी में मैं आपको इंट्राडे में बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा 30 मिनट का कर देता हूँ। 30 मिनट का करने के बाद ये 5 मिनट के जो उसके टाइम एंगल है इंट्राडे के, वो कैसे काम कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। हाई से जैसे हमने डाला हुआ है टाइम एंगल, तो वो टाइम एंगल के आसपास ही क्लोजिंग दी हुई है। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ी सी ऊपर की साइड हमको क्लोजिंग आ जाती है, यहाँ पे अगर हमको ऊपर की साइड क्लोजिंग आ जाती है तो 48,450 के ऊपर हमको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। मेरे हिसाब से हमको ऊपर में 49,200 से लेके 49,500 तक का मूवमेंट मिल सकता है, मतलब नया हाई आराम से आ सकता है। तो इसमें आपको सिर्फ नीचे की लेवल कौन सी देखनी है। अगर हम लोग को बैंक निफ्टी का अच्छा लेवल देखना है तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो रहेगा वो आपको 47,800 के आसपास रहेगा। जैसे मैंने डेली से बताया कि 47,700 बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, वही पकड़ के आप चलिए कि 47,700 बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। वहाँ पे लेके आप 47,500 का 550 का स्टॉप लॉस, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो। और ऊपर में टारगेट हमको 49,000 49,500 ये टारगेट हमको मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी में शायद जोर से मूवमेंट आ सकती है। तो यहाँ पे हमको अभी सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली है कि यहाँ से बड़े बड़े टारगेट आ रहे हैं और इलेक्शन रैली के लिए ये मार्केट पूरी तरह तैयार है। और मेरे हिसाब से अगर इलेक्शन रैली के लिए पूरी तरह तैयार है तो इलेक्शन के हिसाब से अगर हमको ऊपर के टारगेट्स अच्छे मिल जाते हैं तो वोलेटिलिटी आगे बढ़ेगी। उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, फिर उस हिसाब से आपको आपके इसमें पोर्टफोलियो में कैसे एडजस्टमेंट करना है वो आपको चेक करना है। जिधर प्रॉफिट हो रहा है उतना मैं बोलूँगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हो और उसके बाद इलेक्शन के लिए रेडी रह सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।